हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, तो उन सब की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन भी आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, आज जिन देशों की अपनी उन्नत भाषाएं भी हैं, वहाँ भी स्कूलों में एक विदेशी भाषा सीखना आवश्यक होता है। वह भाषा चुनने की अनुमति होती है, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो या कोई और हो। लेकिन हम वास्तव में क्या देखते हैं कि आजकल लोग चाहे रूस के हों, चाहे दूसरे देशों के हों, अंग्रेज़ी ज़्यादा चुन रहे हैं। अब हमें एक लाभ है कि अंग्रेजी का ज्ञान हमें थोड़ा बहुत पहले से ही है और अंग्रेजी सिखाने के साधन भी थोड़े बहुत हैं। यह मैं मानती हूँ कि पहले जितने साधन थे उनसे अब कम हो गए हैं। अंग्रेज़ी का स्तर बिल्कुल नीचा हो गया है और कभी-कभी जो अंग्रेज़ी हमारे यहाँ बोली जाती है, वह एक ढंग से हमारी ही भाषा है। वह शायद किसी दूसरे देश में ठीक-ठीक समझ में भी ना आए, लेकिन यह सब होते हुए भी अंग्रेज़ी एक कड़ी है। जैसे हम राष्ट्र की कड़ी चाहते हैं, वैसे एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी भी होनी चाहिए। लेकिन भाषा समस्या ने हमारे देश में जो रूप लिया है, वह अद्भुत ही है। किसी ना किसी कारण, गलत या ठीक, दक्षिण के लोगों को यह ख़याल हो गया है कि अंग्रेज़ी आने से हमारी नौकरियों को खतरा पैदा हो जाएगा। स्वभावतः इससे आंदोलन हुए। अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि यह भ्रम उत्तर भारत के विद्यार्थियों को भी हो गया है। अब कोई रास्ता निकालना है जिससे कि यह भ्रम उनके मन से निकल जाए। अब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, अंग्रेज़ी चल रही थी। हमने जब हिंदी को राजभाषा कहा तो उससे स्थिति बदली। अब जो हम यह संशोधन विधेयक ला रहे हैं, इससे हिंदी राजभाषा बनी रहेगी। हिंदी की जगह ना कम हुई, ना उसका महत्व कम हुआ, बल्कि साथ-साथ हम कह रहे हैं कि हिंदी को सिखाने के लिए और ज़ोर के साथ चेष्टा होगी। हर वर्ष उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाए और सदन देख सकेगा कि काम अच्छी तरह से चला या नहीं और क्या कमियां हैं। हिंदी भाषी लोगों के सामने यह समस्या रही है कि जब हिंदी का सीखना बढ़ रहा है और जब हिंदी में उत्तरोत्तर काम बढ़ेगा, तो वह उस नए नक्शे में कैसे बैठेंगे।
इसका रास्ता यह ढूंढा गया है कि उनके लिए अनुवाद हो और जो लोग अभी हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए हिंदी सिखाने का भी प्रबंध हो ताकि उन्हें कोई कठिनाई महसूस नहीं हो। जब एक बीच का रास्ता ढूंढा जाता है तो आप सभी को मालूम है कि सभी लोग उसका विरोध करते हैं क्योंकि उससे किसी को भी पूरी तरह संतोष नहीं होता। यह लाचारी है क्योंकि किसी की भी इस समय पूरी बात नहीं मानी जा सकती। इस बात को मैं फिर से दोहराऊंगी जिसे मैं पहले भी अनेक बार कह चुकी हूँ कि हमें देश की एकता का ख्याल रखना है। महोदय, मेरा एक ही ध्येय है कि एक नीति हमने बनाई है जिससे एक कड़ी इस देश में कुछ ऐसे दल हैं, हमारे इस सदन में भी हैं, जो ऐसी कड़ी नहीं चाहते हैं, जो कहते हैं कि सब भाषाओं को चलने दें, एक कड़ी की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इसे खतरनाक मानती हूँ। अगर होगा तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देश की एकता नष्ट हो जाएगी। यही कारण है कि हम हिंदी को एक कड़ी बनाना चाहते हैं और यह मुख्य कारण है कि मैं चाहती हूँ कि हिंदी बढ़े। इसलिए जब कोई भी ऐसा कदम उठाए, कोई भी ऐसा कार्य करे जिससे हिंदी ना बढ़े, यानी कड़ी रहने की भावना लोगों के दिलों से चली जाए, तो मुझे दुख होता है। मुझे खुशी है कि श्री जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे जैसे नेताओं ने वक्तव्य दिए हैं कि भाषा आंदोलन में हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि बहुत से हमारे विद्यार्थी भाई जो साइन बोर्ड वगैरह पोत रहे हैं, जो अंग्रेज़ी के विरोध में बोल रहे हैं, वे स्वयं यह प्रचार अंग्रेज़ी में ही कर रहे हैं, हिंदी में नहीं कर रहे हैं। हमारे एक मंत्री ने मुझसे कहा कि जब विद्यार्थी उनसे अंग्रेजी में बोले तो बराबर हिंदी में जवाब देते गए, लेकिन वे अंग्रेजी में ही बोलते गए। हम चाहते हैं बाहर से लोग हमारे देश आएं। हम चाहते हैं कि पर्यटक हमारे देश में आएं, लेकिन जब अंग्रेजी के साइन बोर्ड को मिटाने जैसे आंदोलन हो तो इससे कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। मेरी यह प्रार्थना है कि आप सबने जो जोश प्रकट किया है, अपना दिल हल्का किया है, अब आप सब देश की एकता के लिए इस विधेयक को मान लें। जब यह बिल पास हो जाएगा तो दक्षिण और दूसरे अहिंदी भाषी प्रांतों के लोगों के मन में से शंका निकल जाएगी। हम उन्हें कई वर्षों से आश्वासन दे रहे हैं, अब इसे और टाला जा नहीं सकता। इसके बाद हम सब साथ बैठकर समस्या का रास्ता निकाल सकते हैं। ये समस्याएं नारे लगाने से हल नहीं होंगी।
हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हमारे देश के लोग हिंदी सीखें और हम हिंदी को एक कड़ी बना सकें। हम बाकी दुनिया से कुछ अलग इसलिए हैं कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा था, खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उससे हम बिल्कुल वंचित थे। जब तक हम इस तरह से कटे रहेंगे तब तक हम अपनी भाषा को कितना ही बढ़ाएं, आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी भाषाएं बढ़ें तो अच्छा है और यह आवश्यक भी है, लेकिन मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी का होना भी आवश्यक मानती हूँ। और अगर हम आज अंग्रेज़ी को चाहते हैं तो यह बिल्कुल नहीं चाहते कि वह राष्ट्रभाषा हो, वह हिंदी की जगह ले या किसी दूसरे प्रदेश की भाषा की जगह ले। यह नहीं हो सकता और ना कोई इसको चाहता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।